अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद आपके अपने चैनल दीन और दुनिया में। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दीन से फिर जाने के बयान के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई अपने ईमान और दीन से फिर गई तो 3 दिन की मोहलत दी जाएगी और जो उसको शुबा पड़ा हो उस शुबे का जवाब दे दिया जाएगा। अगर इतनी मुद्दत में मुसलमान हो गई तो खैर, नहीं तो हमेशा के लिए क़ैद कर देंगे। जब तौबा करेगी तब छोड़ेंगे। जब किसी ने कुफर का कलमा ज़बान से निकाला तो ईमान जाता रहा और जितनी नेकियां और इबादत उसने की थी सब अकारत गई, निकाह टूट गया। अगर फ़र्ज़ हज कर चुकी है तो वो भी टूट गया। अब अगर तौबा करके फिर मुसलमान हुई तो अपना निकाह फिर से पढ़वाएं और फिर दूसरा हज करें। इसी तरह अगर किसी का मियाँ बेदीन हो जाए तो भी निकाह जाता रहा। अब वो जब तक तौबा करके फिर से निकाह ना करे, औरत उससे कुछ वास्ता ना रखे। अगर कोई मामला मियाँ बीवी का सा हुआ तो औरत को भी गुनाह होगा और अगर वो ज़बरदस्ती करे तो उसको सबसे ज़ाहिर कर दें, शर्माए नहीं। दीन की बात में क्या शर्म। जब कुफर का कलमा ज़बान से निकाला तो ईमान जाता रहा। अगर हंसी दिल लगी में कुफर की बात कहे और दिल में ना हो तब भी यही हुक्म है। जैसे किसी ने कहा, क्या खुदा को इतनी खुदरत नहीं जो फलाना काम कर दे? इसका जवाब दिया, हाँ नहीं है, तो उस कहने से काफिर हो गई। किसी ने कहा, उठो नमाज पढ़ो। जवाब दिया, कौन उठक बैठक करे? या किसी ने रोज़ा रखने को कहा तो जवाब दिया, कौन भूखा प्यासा मरे? या कहे, रोज़ा वो रखे जिसके घर खाना ना हो। ये सब कुफर है। इसको कोई गुनाह करते देखकर किसी ने कहा, खुदा से डरती नहीं? जवाब दिया, हाँ नहीं डरती, तो काफिर हो गई। किसी को बुरा काम करते देखकर कहा, क्या तू मुसलमान नहीं है जो ऐसी बात करती है? जवाब दिया, हाँ नहीं हूँ, तो काफिर हो गई। अगर हंसी में कहा हो तब भी यही हुक्म है। किसी ने नमाज़ पढ़ना शुरू की, इत्तेफाक से उस पर कोई मुसीबत पड़ गई, इसलिए कहा कि ये सब नमाज ही की नहुसत है, तो काफिर हो गई। किसी काफिर की कोई बात अच्छी मालूम हुई, इसलिए तमन्ना करके कहा कि हम भी काफिर होते तो अच्छा था कि हम भी ऐसा करते, तो काफिर हो गई। किसी ने यूँ कहा, अगर खुदा भी मुझसे कहे तो ये काम ना करूं, या यूँ कहा, जिब्राइल भी उतर आए तो उनका कहा ना मानूं, तो काफिर हो गई। किसी ने कहा, मैं ऐसा काम करती हूँ कि खुदा भी नहीं जानता, तो काफिर हो गई। जब अल्लाह ताला की या उसके किसी रसूल की कुछ हक़ारत की या शरीयत की बात को बुरा जाना, ऐब निकाला, कुफर की बात पसंद की, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है। अपने ईमान के संभालने में बहुत एहतियात करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका ईमान ठीक रखे और ईमान ही पर ख़ात्मा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।